हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में एम.कॉम कोर्स के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर हम एम.कॉम कर सकते हैं, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और एम.कॉम करने के बाद हम क्या क्या अपने करियर में कर सकते हैं उसका भी हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले एम.कॉम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। ये 2 ईयर्स का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है और ये 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। एम.कॉम करने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे बी.कॉम, बी.बी.ए, बी.बी.एम, बी.ए, कुछ भी आप हैं बैचलर डिग्री है तो आप एम.कॉम कर सकते हैं और मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन करने की बात करते हैं कि आप कौन कौन सब्जेक्ट से एम.कॉम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, टैक्सेशन से कर सकते हैं, मैनेजमेंट से कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से कर सकते हैं, ई-कॉमर्स से कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेके आप एम.कॉम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फोकस की बात करते हैं कि एम.कॉम में क्या क्या मेनली पढ़ाया सिखाया जाता है, जिसमें आपको एडवांस नॉलेज दिया जाता है कॉमर्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और प्लस आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, टैक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो आपको थीसिस प्रोजेक्ट वर्क भी करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन की। तो एम.कॉम में एडमिशन लेने के आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस से भी एज अ पार्ट टाइम एम.कॉम कर सकते हैं। जैसे यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें तो डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हो जाता है, पर ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हो जाएगा। पर कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और उस बेसिस के रैंक के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में DVT एग्जाम लिया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको BHU में CUT-PG एग्जाम लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में CUT-PG, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, तब आपको एडमिशन दिया जाता है। इन सभी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर जाएँ और गूगल पे जाके आप सर्च करें और उस हिसाब से अपना डेट एग्जाम और सिलेबस देख के आप एग्जाम देके क्वालिफाई करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आपका ज़्यादातर कॉलेजों में आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसमें भी आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाएगा, पर तो आप इसके लिए कॉलेज सेलेक्ट करें, सबसे पहले उसका वेबसाइट देखें, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके उसका कैंपस विजिट कर सकते हैं, प्लेसमेंट हिस्ट्री जानिए, तब जाके आप उसमें एडमिशन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप उसका फी स्ट्रक्चर को पूरा कंफर्म कर लें। तो ये जो एवरेज है 50,000 से 1.5 लाख पर ईयर हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सभी को आप अच्छे से जान लें कि प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है, कैंपस कैसा है, फ़ी कितना है। तो ये सब जानने के बाद आप डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कुछ टॉप यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, LP यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, UPS यूनिवर्सिटी जैसे हैं, जिसमें आप एडमिशन जाँच पड़ताल करके ले सकते हैं। डिस्टेंस से आप करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपका एडमिशन डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे होगा। इसके लिए बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IGNOU, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन लर्निंग, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ओपन, मधुराज कामराज यूनिवर्सिटी, LPU डिस्टेंस लर्निंग, अमिटी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे हैं जिसमें आप पार्ट टाइम या ऑनलाइन करने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके मैं गहराई में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर जाएँ, कॉलेज वालों से संपर्क करें, फी के बारे में बात करें, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एम.कॉम हमने कर लिया तो आफ्टर एम.कॉम हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका स्किल पे, आपका इंटरेस्ट पे। जैसे यदि आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप एम.कॉम के बाद PhD इन कॉमर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो फर्म जैसे डेलोइट, PwC, EY, KPMG में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक जो है HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC, बजाज एलियनाज, ICICI, लैंडबर्ड में भी आप अपना रिज्यूमे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी में आप एज अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, बैंक ऑफिसर, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजर, HR के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी प्राइवेट में जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, कोका-कोला, ICI, HDFC, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, गूगल, टाटा, रिलायंस में भी आप एज ए मैनेजर, HR, सेल्स, बिजनेस मार्केटिंग के तौर पर आप जुड़ सकते हैं इन कंपनीज में। और इसमें आपका सैलरी है वो 25,000 से लेके 50,000 के बीच एज अ फ्रेशर होने वाला है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये बढ़ेगा। और अगर आप इसके अलावा आपके पास होता है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए तो आप गवर्नमेंट में SSC रेलवे का आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, LDC के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप UPSC रेलवे, UPSC का तैयारी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी
नेवी एयरफोर्स का आप तैयारी कर सकते हैं। ONGC, वेल, NTPC, IOCL, सेल, इसरो में भी आप HR, मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपको PhD करके आप जा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास प्राइवेट, गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो खुद का भी स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं उसमें भी आप पढ़ा सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने M.Com के बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी दिया। इसके अलावा भी कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।